फ्रांस, दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत, एक तारीखी सुपर पावर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी ताकत का एक बहुत बड़ा राज इसकी ज़मीन, इसके पहाड़ों और दरियाओं में छुपा है? आइए देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफिया ने फ्रांस की किस्मत को शक्ल दी है। चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा फ्रांस के पड़ोसियों के बारे में सोचें। स्पेन, जर्मनी, इटली। क्या लगता है, फ्रांस की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? अगर आपके जहन में स्पेन या जर्मनी का नाम आया है तो ये कोई हैरत की बात नहीं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि वो मुल्क यूरोप में है ही नहीं। जी हां, ब्राज़ील। वजह जनूबी अमेरिका में मौजूद फ्रांसीसी गियाना, जो तकनीकी तौर पर फ्रांस का ही हिस्सा है। और ये बात हमें शुरू में ही बता देती है कि फ्रांस का असर सिर्फ यूरोप तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं फ्रांस की सरजमीन पर और देखते हैं कि कैसे कुदरत ने उसे एक कुदरती किले जैसा बना दिया है, जिसकी हिफाजत बहुत मजबूत रुकावटें करती हैं। जनूब में देखें तो पेरेनीज पहाड़ी सिलसिला स्पेन के साथ एक कुदरती दीवार का काम करता है। तारीख गवाह है कि इसने फ्रांस को हमेशा महफूज रखा, यहाँ तक कि 8वीं सदी में एक बहुत बड़े हमले को भी इसी ने रोका था। इन पहाड़ों को पार करना कभी भी आसान नहीं रहा। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जनूब मशरिक की तरफ एल्प्स हैं, यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला, जो इटली के साथ सरहद पर एक और ज़बरदस्त रुकावट बनाता है। ये बुलंद चोटियां सदियों से एक दिफाई लाइन का काम करती आई हैं। और फिर मशरिक में है दरियाए राइन, जो जर्मनी के साथ एक कुदरती तकसीम और दिफाई लाइन बनाता है। तो बात यह है कि फ्रांस का ज़्यादातर हिस्सा कुदरती तौर पर बहुत महफूज है, लेकिन इसमें एक कमज़ोरी है। फ्रांस के इस तकरीबन कामिल दिफा में एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, एक ऐसा रास्ता जिसने कई बार तारीख का रुख ही बदल दिया, और वो है इसकी शुमाली सरहद। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हैं ये नाकाबिले उबूर पहाड़ और गहरे दरिया, तो दूसरी तरफ शुमाल में एक खुला हमवार मैदान है। और ये जुग्राफियाई फर्क स्ट्रेटेजिक लिहाज से हमेशा बहुत अहम रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, तारीख ने इस कमजोरी को बार बार साबित किया है। जर्मनी ने इसी खुले मैदान का फायदा उठाकर फ्रांस पर 3 बड़े हमले किए। ये इस बात का सबूत है कि ज्योग्राफिया जंग और अमन में कितना अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, तो हमने बैरूनी दफा की बात तो कर ली। अब जरा फ्रांस की अंदरूनी ताकतों पर नजर डालते हैं, और उसकी सबसे बड़ी दौलत में से एक है उसके दरियाओं का वसी निज़ाम, जो मुल्क की माशी शहरग की तरह काम करता है। देखें, ये दरिया सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये मुल्क के बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, ज़राअत के लिए ज़रखेज़ ज़मीनें बनाते हैं, और तो और पनबिजली के ज़रिए मुल्क को तवानाई भी देते हैं। ये एक मुकम्मल मुआशी इंजन है। और इसका नतीजा? इन्हीं ज़रखेज़ दरियाओं से सैराब होने वाली ज़मीनों की वजह से फ्रांस आज यूरोप में ज़रई मसनूआत बरामद करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये उसके जोग्राफियाई फ़ायदे का सीधा सीधा नतीजा है। अंदरूनी ताकत से अब आगे बढ़ते हैं और फ्रांस के साहिलों को देखते हैं। इसकी समुद्री रसाई शायद इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है, जो इसे आलमी तिजारत के बिल्कुल मरकज़ में ला खड़ा करता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो फ्रांस को बाकी पूरे यूरोप से अलग करती है। सोचें ज़रा, ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसके साहिल बहरे ओकियानूस और बहीरा रूम दोनों समंदरों पर हैं। ये पोजीशन इसे तिजारत और बहरी ताकत में एक ज़बरदस्त बढ़तरी देती है। इस दोहरी रसाई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रांस आलमी मंडियों के बिल्कुल बीच में है। इसका बहरे ओकियानूस का साहिल इसे अमेरिका से जोड़ता है, जबकि बहरिया रूम इसे अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता और नहरें स्वेज़ के जरिए सीधा एशिया तक पहुंचाता है। यह एक नाकाबिल यकीन स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फ्रांस इंग्लिश चैनल पर भी वाक़ है, जो दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन समंदरी रास्ता है। इस अहम तिजारती रास्ते पर इसकी पोजीशन इसकी मुआशी और स्ट्रेटेजिक अहमियत को और भी बढ़ा देती है। तो हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी फ्रांस को कुदरती दिफा, मुआशी ताकत और तिजारती रसाई देता है। अब देखते हैं कि फ्रांस इस ताकत को अपनी सरहदों से बाहर कैसे इस्तेमाल करता है। याद है हमने फ्रांसीसी गियाना से बात शुरू की थी? वो और इस जैसे दूसरे समंदर पार इलाके सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, ये पूरी दुनिया में फ्रांस की फौजी और माशी ताकत को कायम रखने के लिए अहम स्ट्रेटेजिक चौकियां हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बहरे हिंद में नज़र आती है। यहाँ फ्रांस की मजबूत फौजी मौजूदगी न सिर्फ इसके तिजारती रास्तों की हिफाजत करती है, बल्कि इसे मशरिक़ वुस्ता और जनूब मशरिकी एशिया की जियोपॉलिटिक्स यानी आलमी सियासत पर भी गहरी नज़र रखने में मदद देती है।
और ये सब हमें एक आखिरी बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करता है। आज की जदीद दुनिया में जहां जंगें डिजिटल मैदानों में लड़ी जाती